सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इमेजिन यू हैव ए कॉर्पस। कॉर्पस क्या है? बेसिकली आप समझ लें कि देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो इमेजिन दीज आर लाइक मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके। सो अगर मैं अब एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं तो इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और वो टेक्स्ट क्या होगा? अब कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है। और बाय द वे ये डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट नहीं है असल में। जब सर्च इंजन में बात करते हैं तो दीज आर वेब पेजेस। ठीक है। और इसके अंदर भी मजीद इंडेक्सिंग हुई होती है कि हर वेबसाइट के अंडर उन्होंने बेसिकली रखा होता है कि ये सारे इस वेबसाइट के अंडर आते हैं, ये सारे इस वेबसाइट के अंडर आते हैं, ये सारे वेबसाइट के अंडर आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल चले वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। सो द थिंग इज के दे आर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा? डॉक्यूमेंट में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है। ठीक है। एंड व्हाट डू वी, देयर आर मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली मिलियंस से भी ज्यादा आपका मिलियंस का मतलब है लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 100 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और उसमें पैसेजेस लिखे हुए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड व्हाट आर यू व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू डू द फॉलोइंग कि मेरा ये मेरा सर्च इंजन है, उसमें बेसिकली यहाँ पे क्या टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है। एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू राइट अ टेक्स्ट हियर। ठीक है। और इस टेक्स्ट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से हेलो सरफराज। ठीक है। सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज द फॉलोइंग कि टेक आउट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जिनमें क्या होना चाहिए? हाँ, हेलो सरफराज लिखा होना चाहिए। सो एक्चुअली आइडियली तो ये है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें हेलो लिखा हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिसमें सरफराज लिखा हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिसमें हेलो सरफराज लिखा हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिसमें हेलो सरफराज इकट्ठा लिखा हुआ है। ये बात समझ में? ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस। ओके। एंड आई होप यू विल अग्री, बल्कि लेट मी आस्क यू कि विच डॉक्यूमेंट शुड कम फर्स्ट? इसमें हेलो, उसमें कहीं पर हेलो लिखा हो, कहीं पर सरफराज लिखा हो, जिसमें हेलो सरफराज एज इकट्ठा लिखा हो। ये बात समझ? सो आई डोंट नो आपने आज कितने लोगों ने इस तरह का भी सर्च किया है गूगल पे जाके। ये क्या होता है? ठीक है ना, ये पूरी की पूरा मैं जो कहता है मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट ला करो जिसमें ये एज ए होल लिखा हुआ हो, तो वो कैसे मैनेज करेगा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो मैं आपको बहुत सारे तरह की क्यूरीज बता देता हूँ किस तरह की। सिंपल क्यूरी होगी इस तरह की। इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे लिखा होगा वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री। ठीक है। वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री का मतलब क्या है कि आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाऊंगा। ठीक है। एंड व्हाट डू यू वांट टू शो? यू वांट टू शो द फॉलोइंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। आपने बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट दिखाने, और रिजल्ट दिखाने के जो पहला डॉक्यूमेंट होगा वो कौन सा आना चाहिए जिसमें तीनों वर्ड आ रहे हो और वो क्लोजेस्ट होने चाहिए। ठीक है, जो बेस्ट मैच होता है। फिर आपने बेसिकली जब दिखाना है तो दिखाना कैसे है? आप वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और उस जो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ पैसेजेस उठाने हैं। मतलब एक कोशिश ही करनी है कि एक ही लाइन हो जिसमें ये तीनों वर्ड आ रहे हो, उसके कुछ वर्ड पीछे वाले, कुछ वर्ड आगे वाले। जैसे ना आपने अभी कभी आपने गूगल पर सर्च किया तो काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिखाता है। ये बात समझ? अब अगर फॉर एग्जांपल तीनों वर्ड अलग अलग पड़े हुए तो क्या होगा? वो एक लाइन दिखाएगा जिसमें पहला वर्ड आ रहा है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर दूसरी लाइन दिखाएगा, फिर तीसरा दिखाएगा। सो जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि हाउ विल यू शो दैट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। ऑफ कोर्स अगर तीनों एक ही में आ गए हैं तो हम बस उसी की थोड़े से पिछले वर्ड और उससे अगले वर्ड दिखाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? हम बेसिकली एक सर्च इंजन बनाना चाहते हैं। इस पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आई थिंक मेरे आपको बता दूंगा तकरीबन 1 GB का डेटा है। ये आई थिंक एक ओपन कॉर्पस है जिसमें टेक्स्ट है। उसमें एक ही बड़ी फाइल है जो इतनी बड़ी फाइल है। व्हाट यू विल डू इज क्या करेंगे? उस जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे, फिर
उस एक जिप फाइल अच्छे एक दिन आपका पूरा पूरा लगने आपको, पहले बता रहा हूँ क्या करना है आपने। उस डॉक्यूमेंट वो एक पूरी एक फाइल है, और वो आप उसको आप किसी नोट पैड में ओपन करेंगे, ओपन नहीं होगी। ठीक है, आपने बेसिकली करना क्या है, उसमें से चंक्स उठाने, ठीक है, एक एक किलो बाइट के, एक एक किलो बाइट की, और एक उसकी फाइलें बना देनी। ठीक है, और व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज कि उसका कोई एक मीनिंगफुल नाम रख दें। फॉर एग्जांपल उस पूरे डॉक्यूमेंट को देखें, और उस डॉक्यूमेंट से फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड उठाएं जो ज्यादा दफा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, उस डॉक्यूमेंट का नाम वो नाम रख दें। ठीक है, और अगर वो नाम की पहली फाइल बन चुकी है तो क्या करें, उसके साथ एक आईडी अटैच कर दें, डॉट वन डॉट यानी टू वगैरह वगैरह। अगर उसी नाम की पहली कोई फाइल पड़ी हुई है तो यू हैव टू मैनेज दैट। तो एक्चुअली एक सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें जो कि बहुत बड़ी फाइल है। आपने बेसिकली क्या करना है, उसको उसको अपने फाइल रीडर से रीड करना है, और एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में आपने बहुत सारी फाइलें बना देनी, तो वो मिलियंस ऑफ फाइल्स होंगी। ठीक है, अगर 1 GB का डेटा होगा तो 1 GB इज टू मच, तो आपने हजार 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 की अगर आप अलग अलग करेंगे तो 1 मिलियन फाइल बन जाएंगे, क्योंकि 1 GB कितना होता है, इट्स 10⁻³ मिलियन, है ना, 10⁻9 होता है ना, तो 10⁻³ मिलियन हो जाएगा। तो एक्चुअली तो इसका मतलब अगर मैं एक एक किलो बाइट अलग अलग करता हूँ, यानी एक एक पेज अलग अलग करता जाऊँ, ठीक है ना, तो यानी हजार हजार वर्ड में अलग अलग करता जाऊँ, तो मेरी कितनी फाइल बनेगी, 1 मिलियन फाइल बनेगी। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो 1 मिलियन फाइल बनाते हुए तुम्हारे आपके एक दिन तो लग ही जाना है। ठीक है, वो 1 GB फाइल के वो डंप करते जाना है, उसने डंप करते जाना, डंप करते जाना है। एक हजार हजार यानी हजार वर्ड उठाए एक फाइल में डंप किया, हजार वर्ड उठाए एक फाइल में डंप किया, ये अच्छा वाला काम होगा आपका। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट तरह की क्यूरीज करूंगा। क्यूरीज, एक तो आपको क्यूरी ये दिखाई है, इसी तरह की एक और क्यूरी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने ये चीज यूज किया है, आई होप कि आप लोगों ने ये यूज किया होगा। अगर मैं कहता हूँ वर्ड 1 माइनस वर्ड 2, इसका मतलब क्या है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट ला के दिखाएं जिसमें वर्ड 1 होना चाहिए, वर्ड 2 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी कोई भी कर सकता हूँ। अ, तो फॉर एग्जाम्पल, सो इसी तरह मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने सेंटेंस सर्च करना है, और सेंटेंस कितना बड़ा मर्जी हो जाए, सेंटेंस सर्च। ठीक है, सेंटेंस सर्च, वर्ड सर्च, माइनस की बात की ये सेंटेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये वर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई वेरिएशन भी आपसे पूछने के लिए आ सकती है। डज इट मेक सेंस। और आपने कुछ कोशिश ये करनी है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ना, इसमें आमतौर पर जब वर्ड सर्च करने लगते हैं ना, तो उसमें जो कॉमा वगैरह वगैरह होता है ना, उसको वो डिलीट कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्टॉप वर्ड, स्टॉप लेटर्स, आई डोंट नो। हाँ, तो इनको ना हम वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो और इवन इस तरह से मैंने लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल्स लिखा है, तो वो उसके अंदर भी एक काम करता है, क्या भला क्या करेगा, वो एप्पल से नहीं करता, वो एप्पल करता है, तो एक्चुअली एस रिमूव कर देता है, समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह की जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये आपने खुद सोचनी और करनी है। कि आपका रिसर्च इंजन है उसके अंदर मैं सर्च करने को कहूँ तो वो अगर मैं उसकी प्लूरल ना लिखूँ तो वो उससे फिर भी सर्च कर ले। ये बात समझ में? तो इस तरह की सारी चीजें आपने खुद सोचनी है, खुद करनी है, करने की कोशिश करनी है। ठीक है, a lot of it will be food for thought by you, यानी कि जितना आप इस पे टाइम लगाएंगे उतना खूबसूरत सी चीज बनती जाएगी। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके आपकी एक काइंड ऑफ एक सीवी के अंदर ना आपको एक बहुत बड़ी हैवीनेस क्रिएट करेगा कि भाई मैंने सर्च इंजन बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अच्छा चलें जी, अब ये सर्च इंजन का सब आई होप कि सवाल समझ में आ गया हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल बेटा ये है कि लेट्स से मैंने अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर का क्या काम है, डेटा स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहता हूँ जो कि, और बाद में हम इसको दो तरीकों से करेंगे। ठीक है, अच्छा और आई वुड लाइक कि आप इसको डिस्कवर करें कि आप कैसे इसको कैसे बनाना चाहेंगे। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आपको एक वर्ड मिलेगा, आपने वर्ड देखना है और वर्ड से फिगर आउट करना है, अच्छा ये इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ये बात नहीं, आपने ये भी देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में किस किस वर्ड नंबर पे आया था, किस किस वर्ड नंबर पे आया था। यानी इस डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी क्या होता है, वो जो वर्ड होता है, ये पहला वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है, फिर उनके आपने क्या सेंटेंस, आपने आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्यूरी है आपकी, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटेंस सर्च। हाउ विल यू सर्च सेंटेंस, सेंटेंस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा
कि ये जो वर्ड था वो किस किस इंडेक्स पे आया हुआ है, और फिर और इसी तरह आपको दूसरे वर्ड को भी देखना है, दूसरा वर्ड भी किस किस इंडेक्स पे आया है। सेंटेंस कब बनता है? जब एक वर्ड अगर लेट्स से 47वें वर्ड पे आया था, तो अगला जो आना चाहिए वो 48 पे आना चाहिए, और अगला जो होना चाहिए वो 49 पे आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ये बात नहीं, दैट्स हाउ यू विल गोइंग टू क्वालिफाई इट एज कि मैंने एक सेंटेंस सर्च किया। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो अब पहला, अब जस्ट फूड फॉर थॉट, लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। अब बात ये कि कैसे बनाए, व्हाट शुड वी डू। हमने डेटा स्ट्रक्चर सारे पढ़ लिए जो कि हमें इसके लिए चाहिए। अब मेरा सवाल ये, कैसे बनाए? How can you make this data structure? How can you make this search engine जिसमें इस तरह की क्यूरीज आ सकती है? ठीक है जी। और बाद में फ्लैट फाइल्स एक ही दफा होंगी, एक दफा वो बनाएगा। आमतौर पे होता ही है कि बेसिकली वो एक दफा फाइल लोड कर लेता है, वो सारा सर्च इंजन एक दफा बना लेता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अब उसमें बहुत सारी चीजें और, जैसे एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट भला क्यों ऐड होते हैं? आई डोंट नो, आपने कभी नाम सुना है? वेब क्रॉलर्स होते हैं। क्रॉलर्स क्या करते हैं? वो बेसिकली आपकी जो यूआरएल डायरेक्टरी है ना, उस पर वो बार बार जाते हैं। आपको पता है आपके इंटरनेट के ऊपर 70 to 90% जो डेटा है वो किसका होता है? वेब क्रॉलर्स का होता है। ह्यूमन का तो डेटा बहुत कम मूव कर रहा था, क्योंकि असल जो जो ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है ना, वो वेब क्रॉलर्स की होती है। और वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं? वो ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो बेसिकली कहते हैं हाँ ये सब सब पे जाओ, सारा डेटा लेके आओ। फिर अब वो देखता है, अच्छा यार ये डेटा जो था इसकी लास्ट अपडेट कब थी? अच्छा ये लास्ट अपडेट जो मेरे पास जो सेव है क्या उससे मैच करती है? अगर वो मैच करती है तो इसका मतलब उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिक्वेस्ट लेके आता है, अच्छा ये अपडेट हो गया, इसका मतलब क्या? मुझे अपने डेटा स्ट्रक्चर को बैकएंड पे दोबारा से अपडेट करना है जाके। ठीक है, तो अपडेट कैसे करेगा? सो दैट्स अनदर गुड क्वेश्चन। कि अगर मैं कहूँ एक फाइल है जो आपने पूरी पॉपुलेट करके रखी हुई थी, अब मैं कहता हूँ क्या वो फाइल चेंज हो गई। अगर एक फाइल को मैं चेंज करूँ, तो अब मैं उस वेब क्राउलर को कहूँ यार ये फाइल अपडेट कर दे, तो क्या होना चाहिए? उसके करस्पॉन्डिंग सारे इंडेक्सेस दोबारा से अपडेट होंगे। तो वो कैसे अपडेट होंगे? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। सॉरी, गूगल एड्स एक अलग तरह की चीज है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ गूगल एड्स थोड़ा सा हम हाइप करते हैं। हम कहते हैं सर्च इंजन में वेब पेजेस जो कि एडिट हो रहे हैं, वेब पेजेस अपडेट हो रहे हैं, एड हो रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है? एक पेज डिलीट हो गया, आप कैसे करेंगे? ये बात सुने, तो ये वो तमाम क्यूरीज हैं जो कि आपने हैंडल करनी है। वेब पेजेस, फाइलें डिलीट हो रही हैं, फाइलें ऐड हो रही हैं, और फाइलें अपडेट हो रही हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली वो अपने आप को कैसे अपडेट करता है? ये बात सुनाई, दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू थिंक अबाउट देम। ओके, कैसे करें? सवाल तो ये, हाउ व्हाट शुड वी डू, हाउ कैन वी मेक इट? अच्छा, एक तो आप, मुझे मेरे ख्याल में आपको ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू फिगर आउट करना चाहिए। कैसे करें आप बताएं मुझे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हैशिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सो आई वांट यू टू गिव मी टू इम्प्लीमेंटेशंस, ट्री बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन इज हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। प्लीज हेल्प मी फिगर आउट। चलें जी, पहले हम ट्री के ऊपर बात करते हैं, कैसे होना चाहिए। हाउ कैन वी क्रिएट a tree which can on which we can do word search and then also do क्या, सेंटेंस सर्च, इस तरह की जो भी ये वर्ड होने चाहिए, ये ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ क्यूरीज। तो कैसे करें? सॉरी, एक मिनट, आई एम सॉरी जी, सॉरी, अब बताएं। डॉक्यूमेंट में आप पढ़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट में पढ़े हुए हैं, मैं लेट से वर्ड बाय वर्ड रीड करता हुआ जा रहा हूँ, क्या करूँ? हाँ, मुझे नहीं पता, वो तो फाइल से मैंने लोड करना है, मैंने अब अच्छी सर्च इंजन बनाना है। तो मेरा सवाल ये है कि फाइलों को रीड करके मैंने अपने सर्च इंजन को अपडेट करना है। तो सर्च इंजन की डेटा सेट क्या होना चाहिए? डेटा सेट का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट एडीटी। तो मेरे भी बताया कि ये सर्च इंजन का जो एडीटी होगी वो क्या होगी। और बाय द वे, हम सर्च इंजन एक दफा अपडेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ सर्च इंजन बंद कर दो, तो वो अपने आप को डंप कर देता है। और फिर मैं कहता हूँ हाँ भाई लोड दोबारा करो, तो क्या करेगा? वो वही लोड करना चाहिए, उसको दोबारा से इंडेक्सिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग के ऊपर आपका एक दिन लगना है। ठीक है, और इंडेक्सर आपका जब एक दफा जाके डंप हो जाएगा, तो मैं जब एवेल्यूशन में करूंगा तो उससे लोड करेगा। ये बस भाई उसको सिर्फ लोड ही करना चाहिए, उसको कोई यानी मैं रन टाइम पे सिर्फ ये कह सकता हूँ हाँ ये वाली फाइल डिलीट कर दो और ये वाली फाइल ऐड कर दो, दैट्स इट। लेकिन अदरवाइज आपका इंडेक्सर एक दफा बन के पड़ा होना चाहिए। ठीक है,
वो आप 1 GB की फाइल को लोडिंग नहीं करवा सकते, वो आपके दिन जितने भी लगने वो एक दफा लग जाए बस, बाद आपने डंप करना है बस। ठीक है जी, बताएं क्या करें, क्या करें, हाउ कैन वी क्रिएट दिस यूजिंग सम डेटा स्ट्रक्चर, क्या होना चाहिए? जी, you are allowed to discuss, please. Yeah, let me give you 5 minutes to think about it. Please discuss for 5 minutes. All right. Any idea? What can we do? ट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ये बताएं जी। हम्म, नहीं समझ आई, दोबारा बताएं, सॉरी सॉरी, दोबारा बताएं। हाँ, oh this, you know what does this mean? तो फिर तो अगर अगर हर टेक्स्ट अलग अलग है तो ये तो 1 GB का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। हैश टेबल इतना बड़ा नहीं होना। हम्म, क्या? हाँ, इंडेक्सिंग। ये वर्ड एक है वर्ड, वर्ड शायद बहुत थोड़े होंगे, लेकिन अगर क्योंकि तुम कह रहे हो कि एक इस वर्ड के बाद ये वर्ड आया था तो मैं यहाँ पे वर्ड के हिसाब से बना दूं, तो फिर तुम कैसे सर्च कैसे करोगे? अब लेट्स से उस मैं अगर सर्च कर रहा हूँ कहता हूँ मैं उस वर्ड से सर्च करने को नहीं कहता, तो फिर तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा जी। हाँ, सर्च डाल दे, कैसे? नहीं समझ आई, दोबारा जोर से बोलो। हाँ, दो दो वर्ड्स के पेयर बना दे, उससे क्या होगा? नहीं, अगर आप बाय बाय दो दो वर्ड्स के पेयर बना देंगे उससे क्या होगा? अच्छा, इस तरह की चीज सोच रही हो, सेकंड वर्ड से थर्ड वर्ड से चूज करें, तो फिर ये कैसे होगा? इट विल बिकम, और दो दो वर्ड्स की पेयर बनाने तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए ये वर्ड, इसके लिए ये वर्ड, इसके लिए ये वर्ड, और फिर अगर एक वर्ड के बाद लेट्स से अब उसके आगे भी तो आ सकता है, फिर तो तुम्हें उसकी पूरी पूरी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, कॉपी बन जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हर पेयर के साथ दूसरा वर्ड आ सकता है, तो एक्चुअली पोटेंशियली एन स्क्वायर स्पेस हो जाएगी, विच इज टू मच, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर बहुत ज्यादा हो सकता है। आई मीन वर्ड्स केस में तो हर वर्ड के corresponding दूसरा वर्ड आ सकता है, तो ये तो काफी गंदा हो जाएगा। अच्छा। हम्म, हम्म, अलीना तुम्हें समझ में आई क्या कर, समझ समझ नहीं आई ना? अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ क्या कर रहा है। हाँ, इंडेक्सिव वाली बात, इंडेक्सिव वाली छोड़ो, लेकिन ये बात समझ में आई है कि वो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है जो एक वर्ड है ना, उस वर्ड को लेटर बाय लेटर ट्री में सेव करो। मतलब क्या? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा रूट नोड है, ये मेरा रूट नोड है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, दिस मीन्स एन एम्प्टी वर्ड। ठीक है, अच्छा ए आता है ना तो आप इधर चले जाओ, ठीक है, बी आएगा तो आप इधर चले जाओगे, सी आएगा तो आप इधर चले जाओगे,
डी आएगा तो आप इधर चल जाओगे, ठीक है। और ये कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, जितने वर्ड मुख्तलिफ वर्ड से शुरू होते हैं, तो लेट से जी तक आते हैं, है ना। तो एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ ए डिक्शनरी टाइप चीज नहीं बन रही, है ना। अब आप कहते हैं सेकंड लेटर क्या है, तो ए के बाद हम कहते हैं सेकंड लेटर क्या है, तो लेट से ये ए से लेट से दोबारा से ए आ जाता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर मैं कहता हूं कि भाई बी आ जाता है, ठीक है। ये ए है, ठीक है, इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए, और फिर मैं कहता हूं ए के बाद अगला लेटर क्या है, उस तरह सी आ जाए, समथिंग लाइक दैट। और ये बेसिकली ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस होंगी, जितने ए के बाद पॉसिबल लेटर्स आ सकते हैं। अभी तक बारे में वर्ड नहीं बना, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से आई होप कि यू रिमेंबर कि अगर मैं एन की ब्रांच को देखूं तो ए एन क्या होता है, एन एन इज वो जो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल ना। तो ये कंप्लीट वर्ड है ना। जो जो एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है वो इससे कि अच्छा वर्ड कंप्लीट हो गया है ना। तो हम काइंड ऑफ यहाँ पे एक वर्ड को कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करें, उसके आगे और लीफ लगा दें। हाँ हाँ, हो सकता है ए एन से आगे भी कोई वर्ड बन रहा हो, लेट्स से ए एन टी बन जाता है, तो अब ए एन टी टी वाली जो ब्रांच होगी तो वो एक अलग ब्रांच होगी, वो यहाँ से दोबारा निकल रही होगी, है ना। आई होप कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, आप देखिए मेरी बात, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पूरी डिक्शनरी का ट्री बना रहे हैं, ये बात समझ। और एक्चुअली इनमें से कुछ नोड होंगे जो कि, और इसके अंदर एक बूल रख देते हैं, और बूल का मतलब क्या वर्ड यहां पर बन गया, ये बात समझ। मतलब ये कि ए एन, लेट्स से मैंने सर्च ए एन किया है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार यहाँ पर आया, अच्छा यहाँ पर आगे खत्म होगी बात, मतलब ये वर्ड मिल गया मुझे। तो वो सारे जितने भी वर्ड हैं वो बताने नहीं पड़ेंगे उसको कि ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ए एन के आगे अगर हमारी सर्च ए एन है तो उसको वहाँ पर खत्म नहीं करना चाहिए, उसको आगे भी बताना चाहिए कि आगे भी वर्ड जाएगा जाएगा जाएगा, तो एक तरह से पूरी डिक्शनरी स्टोर नहीं कर बिल्कुल स्टोर कर रहे हैं, एंड दैट विल बी अ वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू माई टोटल डेटा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। डज इट मेक सेंस, ठीक है। बाय द वे दिस इज अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड ट्राई, ओके, इट्स अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन हम इसको एज ए सर्च इंजन के तौर पे यूज करें, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना दूं जिसमें सिर्फ बूल पड़ा हुआ हो तो उसे ट्राई कहते हैं, ठीक है। और ये यूज होता है आमतौर पर डिक्शनरी के लिए। डिक्शनरी का मतलब क्या है, मैं कोई वर्ड देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार ये नहीं बन रहा, तो वह क्या हुआ, तो वो आमतौर पे होता है कि अगर वो एक लेटर और ऊपर आता है। सो आई डोंट नो, आपने कभी देखा ही नहीं कि हम जब कुछ लिख रहे होते हैं तो मैं ए बी लेट से वाई लिखता हूँ, तो वो ए बी वाई के नीचे पॉसिबिलिटी बताता है, अच्छा आप एबिस्मल लिख रहे हैं, एबाइड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वो एक्चुअली क्या करता है, वो इस ट्री में जहां तक आया होता है उसके नीचे देखता है कि कितने ऐसे हैं जो वर्ड कंप्लीट बन रहे हैं, जो वर्ड कंप्लीट बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज बता रहा होता है। तो आपका ये जो स्पेल चेकर नहीं मोबाइल पे चल रहा होता है, जो 3 पॉसिबिलिटीज देता है, उसमें 3 आगे डॉट्स भी आ रहे होते हैं, अगर आप उसको ओपन करें ना तो उसकी लिस्ट में सारे लिस्ट दिखा रहा होता है। ये थोड़ा सा वो ज्यादा क्लेवर बनाया हुआ है, लेकिन द थिंग इज कि दैट्स हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। तो यूजुअल इसकी एप्लीकेशन ये, लेकिन हम इस ट्राई को यूज करके सर्च इंजन में यूज करना चाहते हैं। सर्च इंजन का यूज करने का मतलब क्या है कि वी विल गोइंग टू स्टोर समथिंग एल्स एज वेल, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि हमें और चीजें भी इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी। क्यों सेव करनी पड़ेगी, क्या सेव करनी पड़ेगी, कहां पर आया ये वर्ड, इस वक्त हम कौन सी फाइल पास कर रहे हैं, इस दफा अभी इस वक्त हम कौन सी फाइल पास कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर उस फाइल में किधर है, कहां कहां पर ये वर्ड आया है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि क्या होना चाहिए हर नोड के पास। अच्छा, इफ यू वांट टू डिस्कस तो प्लीज मेरा सवाल सुन लें, फिर आप डिस्कशन करें। वो देखे, वर्ड जब कंप्लीट हो जाए तो उससे कोरिस्पॉन्डिंग मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, सच दैट कि आप ये याद रखें मैंने ये सारी तरह की क्यूरीज करनी, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे हर नोड के ऊपर जो
होगा जिस पे वर्ड कंप्लीट हो रहा होगा, उस पे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव करनी है और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आगे मजीद रखना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज सोचिए इसके ऊपर फिर मुझे बताएं। सो आई गिव यू 5 मिनट टू थिंक अबाउट इट, प्लीज डिस्कस करें। ऑलराइट जी, एनी आइडिया? सो व्हाट शुड वी स्टोर एज ए नोड? नोड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या स्टोर होना चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे इस नोड का स्ट्रक्चर बताएं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स एक तो ये इसके चिल्ड्रन का वेक्टर होना चाहिए। आई डोंट नो, ये आई डोंट नो आपने वेक्टर बनाना है, यहाँ पे आपने हैश बनाना है, जो मर्जी बनाए। ठीक है, आई थिंक हैश होना चाहिए वैसे, ताकि वो उसके करस्पॉन्ड ए के करस्पॉन्डिंग जाए, बी करस्पॉन्डिंग जाए, सी करस्पॉन्डिंग जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाँ, वेक्टर में जो रहता है हो सकता है वेक्टर ऑफ फिर जैसे मर्जी डाले। ठीक है, वेक्टर रखना, वेक्टर रख लें। ठीक है, वेक्टर का फायदा ये होता है कि जितनी जितनी एंट्रीज हो, उसकी वेक्टर की एंट्रीज होती है उतनी बनानी पड़ती है, उतनी वो खुद खुद बनाता है। वेक्टर के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर 3 वर्ड आए तो 3 साइज का होगा, फिर ये कि वेक्टर के अंदर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा किस इंडेक्स पे जाना है। नहीं, लेटर है, वर्ड नहीं है, लेटर है। हाँ, तो यदि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बेटा इस नोट पे आया हूँ, मैं अगर इस नोट पे आया हूँ और इससे सिर्फ ए बी सी निकलते हैं, तो मतलब क्या है कि मैं जहां पर जितना भी वर्ड मेरा यहाँ तक बना है, ठीक है, इसके आगे जो मेरे वर्ड बन सकते हैं वो ए बी सी से ही बन सकते हैं। तो मुझे कितना बड़ा वेक्टर रखना पड़ेगा? 3 का। तो फिर मैनेज कैसे करोगे? कौन से वाले में मैंने ए है, कौन से वाला बी है, कौन सा वाला सी है? हो सकता है ए बी सी ना हो, ए एन और टी हो, आई डोंट नो, वो तो फिर कंपेरिजन करना पड़ेगा, वो तो बहुत गंदा हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई थिंक देयर शुड बी हैश, हैश मेक मच मोर क्लीनर। तो वो उसके आगे से वो फौरन उसके उसके ऊपर चला जाता है। तो मेरे ख्याल में दिस शुड बी दिस, ये जो जितने पॉइंटर्स निकल रहे हैं ये अनऑर्डर्ड मैप होना चाहिए, अनऑर्डर्ड मैप होना चाहिए। ठीक है, और इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ से एंट्रीज जाती होंगी। और अनऑर्डर मैप भी किस टाइप का होगा? जो की होगी वो क्या होगी? वो कैरेक्टर होगी। ओके, और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो नोड ही टाइप का पॉइंटर होगा। क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली याद रखना है कि मैंने यहाँ से इधर जाना है, तो ये नोड ही टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बताएं। तो हर नोड में ये तो है ही है, आगे बताएं और क्या होना चाहिए? शाबाश, एक बूल होना चाहिए कि ये वर्ड कंप्लीट होता है या नहीं होता। ठीक है, अगर वर्ड कंप्लीट होता है तो देन देयर इज अनदर थिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? अगर वर्ड कंप्लीट होता है, हाँ, शाबाश। तो अब ना एक मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये प्लीज बात सुन ले। यहाँ पर ना मैं एक वॉइड पॉइंटर रख रहा हूँ। वॉइड पॉइंटर का साइज कितना होगा? 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, है ना? इसकी वैल्यू या नल होगी या इसकी कोई भी एक वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ दिस इज, मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि अगर मैं वॉइड पॉइंटर ना करता तो मुझे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर रखने पड़ते मैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे नोड्स होंगे जो कि क्या होंगे? खाली होंगे। तो उसमें मुझे एवं ही मेमोरी जाया करनी पड़ेगी, तो मैं मेमोरी जाया नहीं करना चाहता। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग। यहाँ मैंने एक पॉइंटर रखा हुआ है और पॉइंटर एक डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड दैट इज ए मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर यहां पर यानी अगर ये वर्ड कंप्लीट हो रहा है तो फिर ये किसी मेटा इंफॉर्मेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वरना यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? यहाँ पे नल पॉइंटर पड़ा हुआ। नल पड़ा हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा। बाय द वे, अगर हम नल रख लेते तो आपको दूर रखने की जरूरत नहीं है, ये बात है, दोनों चीजें हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप ये एक पॉइंटर रख लें। अब पॉइंटर जो है वो उस मेटा क्लास की तरफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर वो पॉइंट कर रहा हुआ तो इसका मतलब है कि ये वर्ड कंप्लीट हो गया, और अगर क्या है, सॉरी, हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर वो खुद ही हैंडल कर लेता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो फिर आप उसको उसके अंदर कास्ट कर सकते हैं। वॉइड पॉइंटर को जैसे कास्टिंग की जाती है, हाँ, फिर हाँ, वही फॉरवर्ड है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है, बट मैं जैसे आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि कुछ इस तरह की चीज होती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने वॉइड पॉइंटर आमतौर पर इसलिए रखा जाता है कि ना, कि हो सकता है कि आपने एक नहीं बहुत सारी तरह की चीजें रखी हो। जैसे आई डोंट नो आपने कभी पाइथन की डिक्शनरी यूज की है? कभी किया?
पाइथन के डिक्शनरी के अंदर हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो वो वर्ड पॉइंटर रखता है, ठीक है। और फिर आगे कुछ वो फिर अगर आपको जिस तरह से कास्टिंग वगैरह करनी हो वो खुद ब खुद वहां पे कास्टिंग होती है, ठीक है। तो वो अगर आप बैक एंड पे सोचे तो वो वर्ड पॉइंटर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैक एंड पे तो सी प्लस चल रही है ना, तो वो बेसिकली डिक्शनरी के आगे जो चीज पड़ी होती है वो वर्ड पॉइंटर पड़ी होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं था। मैं ऐसे रिकमेंड, मैं हो सकता है मैं एक टॉक रख लूँ इन छुट्टियों में, ऑनलाइन टॉक रख लेंगे, आपने आना हो तो आ जाइएगा, ठीक है। उसमें आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हम एक दफा उसको गो थ्रू कर लेंगे कि यार कि अगर मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ तो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स ये सारे के सारे जो हमने किए हैं ये वहां पर एज ए, जैसे वहां पे हमारे एचटीएल है तो वहां पर कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, एक वीक मुझे लगाना पड़ेगा, फिर मैं आपको करवा दूंगा। स्पेशली जो डिक्शनरी है वो बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी हो गई, नमपाई हो गई, पांडास हो गए, पाईटॉर्च हो गए, ये सारी जो लाइब्रेरी बैकएंड पे कैसे इंप्लीमेंट हुई है, दैट्स ए फैंटास्टिक, मेरे ख्याल में नंबर ऑफ टॉक्स होनी चाहिए जो कि मैं इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो कोर्स का शामिल शामिल नहीं है तो आई डोंट वांट टू डू इट इन इन द कोर्स, ठीक है। अब मुझे बताएं ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ये क्या होगा, क्या होना चाहिए? शाबाश। सो आई होप कि ये मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पे। एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पे स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, वेक्टर स्ट्रिंग होनी चाहिए, लिस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली हमें क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है कि सेव करना है, हमें ये सेव करना है कि ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में था, फिर इस डॉक्यूमेंट में हो सकता है मल्टीपल जगह पर आया वो, ये बात समझ। तो सवाल ये कैसे सेव करें, तो चले मैप रख लेते हैं, ठीक है। हम मैप रख लेते हैं, मैप रख दें, आनोड मैप रखते जो मर्जी रखते हैं। तो मैं फिलहाल मैं मैप कह रहा हूँ। सो मैप ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इसके आगे क्या पड़ा हुआ, अब हमने बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, मैप आ गया, ठीक है। ये नहीं, ये वर्ड इस मैप में, इस डॉक्यूमेंट में कहां कहां पड़ा हुआ है, व्हाट शुड दैट बी, इट शुड बी वेक्टर, वेक्टर ऑफ क्या, इंटीजर, ठीक है ना। कि इन इन जगहों पे ये वर्ड है। एक्चुअली व्हाट ऑल वी हैव टू डू इज कि मैं यहां से जाऊंगा, इस वाले मैप पे जाऊंगा, ठीक है। और जिस मैप पे होगा उसमें जाकर डॉट डॉट पुश बैक कर दूंगा, और पुश बैक में क्या करूंगा कि जो भी मेरा उस डॉक्यूमेंट का इंडेक्स नंबर चल रहा है, तो बेसिकली मेरा वर्ड बाय वर्ड रीड करना ना, मैं फाइल से बेसिकली जब रीड करूंगा तो मैं वो ये वाला ऑपरेटर यूज करूंगा। कौन सा वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर। तो ये वाला ऑपरेटर से क्या होता है, वो वर्ड बाय वर्ड रीड करता है ना, वो स्पेस पे ब्रेक हो जाता है, स्पेस पे या बैकस्लैश पे ब्रेक हो जाता है, तो मैं इस तरह रीड करूंगा, ठीक है। ऑलराइट। सो ये जो वर्ड मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ था, ठीक है, इस जगह पे कंप्लीट हुआ था, वो इस डॉक्यूमेंट में यहां यहां पड़ा हुआ है। ये बात समझ आई, ठीक है। ऑलराइट। अब एक सवाल है, और कुछ चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए? क्यों आगे वाला वर्ड क्यों चाहिए, आगे वर्ड नहीं चाहिए, आगे वर्ड मेरा नहीं ख्याल है चाहिए, वो तो मैं सक। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बेसिकली मेरे सवाल सुने, सवाल क्या। अब लेट्स से मैं कहता हूं, अब मैं ट्राई टू, तो लेट्स से मैंने सिर्फ अब ये इन्फॉर्मेशन की है, देखते हैं लेट्स सी कि कौन कौन सी क्यूरी अब आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने ये लिखा है वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, ठीक है। तो लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड ओनली दिस इन दिस, कि मैं करूं, क्या करूं। सो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि मैं कहता हूं वो वाले डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें तीनों वर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, मैं पहला वर्ड उठाऊंगा, पहले वर्ड को अपने ट्री में देखूंगा जाके, वो ट्री में मुझे बताएगा, क्या बताएगा, वो मुझे क्या ला के देगा, वो मुझे ये ला के देगा, वो मुझे ये ला के देगा, ये वाला मैप उठा के ला देगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा वर्ड देखूंगा, दूसरा वर्ड भी मुझे ये वाला मैप ला देगा, तीसरा वर्ड देखूंगा, तीसरे वर्ड में भी ये वाला मैप ला के दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, शाबाश। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे देखना है
इनका बेसिकली मुझे इंटरसेक्शन लेना है, इन मैप्स का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्यों लेना है? जिसमें तीनों वर्ड होने चाहिए। सो फ्रॉम ऑल दीज मैप्स, मुझे बेसिकली मैप मुझे क्या बता रहे हैं? मुझे बेसिकली बता रहे हैं कि इन इनमें ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे देखना चाहिए कि मुझे ये वाला मैप देखना चाहिए कि ये किन किन डॉक्यूमेंट में है, ये भी है। सो बेसिकली अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल पहला रिजल्ट ऐसा दिखाना है कि जो सब इंडिया के इंटरसेक्शन में आ रहा है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये बात समझ? ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स है, मैं देखता हूँ सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला दिखाए, फिर क्या दिखाए, फिर एक और बात। अब जैसे से मैंने 5 वर्ड सर्च करने को कहे, तो सबसे पहले तो वो वाला डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए जो कि 5 में आ रहा है, फिर दिखाना चाहिए 4 में आ रहा है। अब 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका सबसेट लेना पड़ेगा, पावर सेट वाली चीज करनी पड़ेगी। विच मीन्स जितने भी मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके पावर सेट से मुझे वाली चीज करनी पड़ेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो रिकर्सिवली सेंड करेगा कि पहले वो सारों के इंटरसेक्शन देखे, फिर वो 4-4 के देखे, फिर 3-3 के देखे, फिर 2-2 के देखे, फिर 1-1 के देखे। ये बात समझ? ठीक है, एक के देने का मतलब क्या है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इसमें आए, और एक एक वर्ड इसमें आया, एक वर्ड इसमें आया, एक वर्ड इसमें आया, ये बात समझ? तो इस तरह सर्च रिजल्ट जब आपके ऐसे थिनर होती जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो आप इसे कहते हैं पेज की रैंकिंग कर रहे हैं। ये दैट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिदम जो गूगल का कहलाता है कि वो पेज रैंक कैसे करता है। पेज रैंक का मतलब क्या है कि मैंने सर्च किया, मेरा पैज सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, उसके लिए वो बड़ी बड़ी चीजें यूज करते हैं। तो कई कई ऐसे वो कहता है की फीचर्स के जैसे भी होता है कि ये मेरा जो पेज है वो सबसे रैंकिंग में ऊपर आना था शुरू में। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। हाँ जी। पोस्ट करेगा 4 वर्ड थे, उनसे एक जो घटना वो दोस्त पहले में फ्रीक्वेंसी से बोल रहा थी 5 6 7, एक में से 2 3 थी। अपन सबसे लेंगे तो दूसरे वाले इन्वॉल्व करें। ये बात समझ? देखा, ये इसमें अब बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि वो वाले डॉक्यूमेंट जिसमें ये वर्ड बहुत दफा आया है और एक है जिसमें बहुत कम दफा है, तो किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? फिर बहुत ज्यादा दफा है। हाँ, मैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन कि आप कोई भी फीचर्स, दीज आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। हो सकता है आपका सर्च इंजन जो है वो डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करे, जो मुबशर है उसका डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करे, तैयब का डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करे, अलीना का डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करे। बस नहीं। तो एक्चुअली आपने अपने अपने क्या, आप मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, ये बात सुन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। इट्स रिकमेंडेड कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं ना, जो स्टॉप डी हो गया, एन हो गया, इस तरह के जो होते हैं उनको उठा के वो बाहर फेंक देते हैं। तो एक लिस्ट ले, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वो देखे सर्च करें जाके गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगी। वो 50 से करीब वर्ड है, उनमें से वो उन वर्ड्स को उठा के बाहर फेंक दें। ये बात समझ? ये हमारे वर्ड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलरली डू समथिंग लाइक दिस एंड आई वुड रिकमेंड। मैं इस ट्यूटोरियल आपको भेज दूंगा। उसे कहते हैं लैम्डा। लैम्डा लाइब्रेरी है सी प्रोसेस की, और वो ना आपका पैटर्न निकाल के देती है। आपने करना क्या, आपको थोड़ा सा पढ़ना है जाके, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। वो ना बेसिकली आप उसमें वो ना लिखते हैं, आप एक पैटर्न लिखते हैं कि इस पैटर्न को फॉलो करें, आप वो पैटर्न भी आपको मिल जाएंगे। और वो होता क्या कि वो ना उसमें से वो प्रून करके दे देता है। मतलब जब मैं लिखूँ ना एप्पल्स, तो उसमें से एप्पल निकाल के दे देगा। सॉरी, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता है। हाँ, वो जो पैटर्न होता है उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी मिल जाएंगे। तो एक्चुअली आप ये क्या करें, जब भी आप वर्ड सर्च करने के लिए जाएं, पहले आप उसको उस अपने जो लैम्डा वाला जो आपका है उस लाइब्रेरी से गुजार के देखें। मतलब ये क्या करें, वो उसको प्रूव कर देगा यार ये वाला वर्ड जो मैंने सर्च करना है, ये बात समझ? और फिर उसके थ्रू आप होके जाए, यानी हर इवन ट्राई करने जब आप स्टोर करने जा रहे हैं तो भी वैसे ही स्टोर करें, और इवन जब आप सर्च करने जाते हैं तो उसके थ्रू होके जाते हैं। लैम्डा, हर वर्ड लैम्डा से होके गुजरेगा। हर वर्ड जो भी होगा वो लैम्डा से होके फिर इसके अंदर स्टोर होने जाएगा। इवन सर्च करने के लिए भी वो उसमें से होके यहाँ पर सर्च करने जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सेंटेंस कैसे ढूंढेंगे? यही काम करेंगे। एक्सेलेंट पॉइंट। वहां पर ये इंडेक्सेस का रोल होगा, और वो ये होगा कि हम कहेंगे हाँ भाई मुझे बताएं कि ये वर्ड्स है ना, तो मैं कहूंगा ये वाला इस जो, तो पहली बात है कि आपको देखना है सेम डॉक्यूमेंट निकालने। तो जितने भी मेरी सर्च रिजल्ट्स आए हैं वर्ड्स के, उनमें कहना है अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। अब मैंने उनके वेक्टर उठाने और मैंने कहना है हाँ भी सेंटेंस सर्च होने वाली है
ये वाला जिस वर्ड के ऊपर आया है क्या उस पे उससे अगले वर्ड पे आया है, और क्या उससे उसके अगले वर्ड पे आया है, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये आया हो लेट से 50वें पे, 100 पे, 150 पे, बस लाइन नंबर नहीं, आप वर्ड नंबर चेंज करें, लाइन नंबर को छोड़ दें, सिर्फ वर्ड नंबर का इंडेक्स आप से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो फिर आप फिर तो शायद आपको पता है करना चाहिए, आपको कुछ और भी करना चाहिए, क्या बोला, आपको इवन फाइल पॉइंटर भी सेव करने चाहिए कि ये वाली कौन सी फाइल पड़ी हुई थी, और उस फाइल में जिस वर्ड नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको ये भी सेव करना चाहिए कि उस फाइल में उसका इंडेक्स कौन सा था। ठीक है, नहीं ये नहीं सेव किया हमने, वर्ड नंबर सेव किया नहीं, वर्ड नंबर इज समथिंग एल्स, करेक्ट। और देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ये आपको सीखना चाहिए। और सवाल आपका, हाँ बताएं। डॉक्यूमेंट करस्पॉन्डिंग वर्ड्स की लिस्ट सेव करना, नहीं समझ आई? हाँ, डॉक्यूमेंट नंबर, अच्छा तो उससे क्या हुआ, वर्ड की लिस्ट सेव कर लिए, ठीक है, तो फिर तो एक मिनट, आप कहना चाह रही हैं, आप कह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में ये वाला जो वर्ड नंबर 1 था वो इस जगह पे आया हुआ था, फिर वर्ड नंबर जो 2 था वो इन जगह पे आया हुआ था, ठीक है, ये करने फिर क्या करें। अब मैंने अगर वर्ड सर्च करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना पड़ेगा ना, हर डॉक्यूमेंट में जाके मुझे देखना पड़ेगा ना। तो इमेजिन करें मेरे पास 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, इसका मतलब मुझे हर डॉक्यूमेंट के पास जाके कहना पड़ेगा मुझे तो इसमें ये वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड है, तो आपकी 1 मिलियन की क्यूरी तो वैसी हो जाएगी, नॉट अफोर्डेबल, वी कांट अफोर्ड दैट। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हम कहेंगे वर्ड देखो, वर्ड के बाद इंडेक्स करके चलो जाओ, अच्छा भाई ये सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट है, इसमें तुम्हें सर्च करना है, वरना आपको इन मिलियन डॉक्यूमेंट्स में अटेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वर्ड भी आया, ये वर्ड भी आया, ये वर्ड भी आया, दैट्स नॉट फीजिबल, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपके मिलियंस में से, नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो आपकी बिलियंस या मिलियन से भी ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, सेंटेंस वाली बात रिपीट कर दो। तो बेसिकली मैं कहता हूं यार ये क्या बकवास, आपका ना, आपने ये वर्ड ढूंढा, वर्ड 1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, एक मैप मिल गया, और इस मैप में पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट, ओके, और क्या पड़ा हुआ है, और आगे पड़ा हुआ है वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये मैप के अंदर क्या एंट्रीज, कितनी एंट्रीज पड़ी हुई है, इस मैप में कितनी एंट्रीज होंगी, कि कितने डॉक्यूमेंट्स में ये वर्ड आया हुआ है, कितने डॉक्यूमेंट्स में, यानी इस मैप का साइज ये होगा लेट्स से 50, 50 का मतलब है कि ये वर्ड इन 50 डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, दैट्स व्हाट इट मींस, ओके। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हम कहते हैं अच्छा ये 50 डॉक्यूमेंट निकल आए, अब मैंने वर्ड नंबर 2 ढूंढा, वर्ड नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग में मुझे एक मैप मिल जाएगा, मतलब ये क्या, यहाँ पे होगा डॉक, और यहाँ होगा क्या, वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। अगर मैंने सेंटेंस ढूंढना है तो मैं कहूंगा पहले तुम वो वाला डॉक्यूमेंट उठाओ, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है डेट से डॉक्यूमेंट नंबर एक्स डॉट 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 टी एक्स टी, यहाँ पे भी मैं कहता हूं मुझे बताओ एक्स डॉट टी एक्स टी कौन सा है, ठीक है, वो एक हैश से मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। मैं एक्स डॉट डॉक्यूमेंट उठाऊंगा, मैं कहूंगा अच्छा मुझे बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडिसेस हैं और जो इसके करस्पॉन्डिंग इंडिसेस हैं, क्या कोई ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस 1 है, अगर डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब क्या, ये सेंटेंस के लिए क्वालिफाई करता है, ये बात सुनाई, सॉरी ऑटोमेटिक करता है, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे ये भी कंपेयर करने का स्ट्रिंग जो है वो डॉक एक्स है हमारा, ये भी कंपेयर करने का वेक्टर एक्स में डिफरेंस 1 है, यानी कि कहीं किस इंडेक्स पे यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस 1 है, अगर 1 है तो ये सेंटेंस के लिए, 2 वर्ड के सेंटेंस के लिए क्वालिफाई करता है, ये बस में, और 3 के लिए फिर तुम्हें 3 में देखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 तीनों के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या
हमें बेसिकली करना ही चाहिए कि अगर मैं कोट में लिखता हूं तो पहली प्रायोरिटी है पूरे सेंटेंस की, फिर है कोई भी तीन, अलग से 5 की है तो कोई भी 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की। और मैं आपको कह रहा हूं कि 5 से ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं होगा, 5 वर्ड से ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं होगा। अगर हमने ये उसको फिट भी कर दिया तो वर्ड नहीं होगा। नहीं हुआ ना, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब क्या है? ठीक है, हाँ कंटेंट को ही फिट कर दिया तो वो तो फिर मतलब उसका एक अगर जैसे अगर आप एक सेंटेंस का दिस इज समथिंग, हाँ हाँ आप बेसिकली दिस इज जिस सेंटेंस में आया वो सब कुछ आगे जाएगा। बिल्कुल रहेगा। ठीक है, दिस इज सारे उठा लेगा, फिर मैं कहूँगा यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, वहां पर याद रहेगा। अच्छा, मैं आप जो सवाल बताया था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी बेटा कि आपको एक मेरी बात सुने, फाइल जो आपने जाके ना ये प्लीज ये फाइलिंग पढ़नी है, क्योंकि आपका ये काफी सारा काम फाइलिंग बेस्ड है। क्योंकि आपने ना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल के अंदर ना ये जो याद है हम जब फाइलिंग रीड कर रहे होते हैं तो ना इस फाइल के अंदर बैक एंड पे ना एक पॉइंटर होता है, उसे कहते हैं, उसके वो एक्सेस करने के जो फंक्शंस होते हैं उसे कहते हैं सीक। एक होता है सीक, आई थिंक एक सीक बैक होता है और एक सीक फॉरवर्ड होता है। सीक बेसिकली जो सीक फंक्शन है ना, इसके अंदर ना पॉइंटर जाता है। ये आप जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग ये भी सेव करना चाहिए कि ये वर्ड इस फाइल में इस जगह पर आया था, ताकि आप क्या करें, जिस जगह पर आया था उसका पॉइंटर सेव रखें। उससे लेट्स से आप सिंपल सा काम करें, उससे 50 लेटर पीछे जाएं, वहां से काउंटर लगाना शुरू करें, वो दिखाए, फिर वहां तक आए, फिर 50 आगे तक जाएं, ये वाला चंक उठा के लाएं, इसको जैसे भी डिस्प्ले करवाना है आप डिस्प्ले करवाएं। ये बात है। सो हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग आपको ये सीख है ना, एक नंबर होता है कि ये इस फाइल में फलाने कैरेक्टर की बात हो रही है, तो आपको ये सीख का पॉइंटर अपना सेव करना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है, ये जस्ट रीड अबाउट इट कि फाइल के अंदर मैंने आगे पीछे जाना हो तो कैसे यूज होता है। तो आमतौर पे हमने फाइलिंग जितनी भी की है वो कैसे करती है, वो हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, हमें यहाँ पे उसके पीछे भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसका पिछला चंक उठाना है और फिर अगला चंक उठाना है। तो वो सारा इतना पार्ट कहेंगे, इतना पार्ट रीड कर लो, वो पूरा इकट्ठा रीड कर लेता है। तो फाइल रीड करके वो टेक्स्ट में फाइल में लोड करो, वो डंप करो, कहो यार ये टेक्स्ट है जो कि हमारा लिखा हुआ है। फिर आपको काइंड ऑफ बोल्ड भी करना पड़ेगा। बोल्ड का मतलब क्या, ये वाला वर्ड जो है, अगर आपने सेंटेंस की अगर आपको करते हैं तो बोनस है, नहीं करते कोई अच्छी बात नहीं। मुझे मैं आई एम इंटरेस्टेड इन कि आपने वो सीक पॉइंटर जरूर सेव करना है, ताकि उससे करस्पॉन्डिंग आप पीछे कर सकें। फिर हमें थोड़ा एक और भी केयरफुल होना पड़ेगा कि लेट्स से मैं कहता हूं कि वो 5वां कैरेक्टर था, तो आपने पिछले 50 लेटर नहीं उठाने। क्यों? क्योंकि वो है पिछले है ही 5 लेटर, तो आपको थोड़ा केयरफुली उठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखिए वो है ही 5वें कैरेक्टर पे आया हुआ, तो उसके 50 कैरेक्टर पीछे उठाने का फायदा नहीं है। सेंटेंस उठाना है, हाँ, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर इस तरह की चीजें जो कि आपने देखनी है। ठीक है, ये है कि अगर आपने बैकएंड पे क्या रखा हुआ है, ट्री स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, एनी अदर आइडिया? कैन यू डू इट यूजिंग हैशिंग? एंड ऑफ कोर्स यू कैन। व्हाट शुड वी डू? हर वर्ड एक की होगी, और की के आगे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर पड़ा। ठीक है ना, हर बेसिकली हमें क्या हुआ, हैश की है, और हैश की स्टोर करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है ना, आप अनऑर्डर मैप रखें, जो भी की आती है उस इंडेक्स पे जाए, उस जगह पे जाके इंसर्ट करें। ठीक है ना, सो एक्चुअली आपने 2 इंप्लीमेंटेशन करनी है, एक है ट्राई बेस इंप्लीमेंटेशन, ट्राई बेस इंप्लीमेंटेशन, और दूसरी आपने करनी है हैश टेबल बेस। और फिर आपको कहा जाएगा कि रैंडम क्यूरीज करें। रैंडम क्यूरीज करने का मतलब यह है कि रैंडम लेट से 1 मिलियन क्यूरीज करें। ठीक है, और वो 1 मिलियन आप डिफरेंट तरह की एक प्रोग्राम लिखें जो जनरेट करे, और क्या करे, 1 मिलियन क्यूरीज के आंसर को कंप्यूट करके लाए कि ट्रायज वाला जो आपने सर्च इंजन बनाया था वो उनको कितनी देर में आंसर कंप्यूट करके लाता है। जो बात समझ, और फिर आपने हैश टेबल के बेस पर करना है कि उन्हीं 1 मिलियन क्यूरीज को जो आपका हैश टेबल है वो कितनी देर में प्रोसेस करता है। हाँ, हैश बहुत फास्ट होना चाहिए, फास्ट। ठीक है, बिल्कुल, और वो सारा खुद मैनेज करें। तो देखते हैं हमारा जो ट्राई स्ट्रक्चर बनाया हमने, अरे बात है, जो हमने ट्राई स्ट्रक्चर बनाया है वो भी वैसे है तो हैश ही, लेकिन वो हर कैरेक्टर को अलग अलग हैश कर रहा है ना, जो वर्ड सर्च करने जाते हैं वो अलग अलग कर रहा है। तो एसेंशियली शायद बहुत करीब करीब ही आए, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि हैश टेबल विल गोइंग टू बीट दिस ट्राई स्ट्रक्चर। हाँ,
ऑफ कोर्स वो STL है ना, मेरे ख्याल में वो ज्यादा फास्ट होगा, बट जस्ट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अच्छा अभी एक और बड़ी बॉन्ड, अच्छा खैर मेरे ख्याल में आप ये आराम से इम्प्लीमेंट करें। कुछ और सवालात हैं जो कि आपको सोचने चाहिए कि अगर आपका कॉर्पस इतना, ये ट्री स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ये हार्ड डिस्क पे जाना शुरू हो जाए, ये बात नहीं, ये इतने तो फिर आयोज इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो हाउ कैन, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो, रैम में फिट ना हो रहा हो, तो फिर हम कैसे काम करेंगे, बट मेरे ख्याल में होगा नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज।